नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरा नाम है चिराग गोठी। बात करते हैं महाकुंभ की। भगदड़ की घटना को करीब एक सप्ताह बीत चुका है और उसके बाद लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। 30 लोगों की मौत, 60 इंजर्ड, लेकिन कितने लोग मिसिंग, इस बाबत अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इस बीच जानकारी यह जरूर आ रही है कि इसके पीछे क्या साजिश है। बीजेपी के अगर एमपी की बात करें, रविशंकर प्रसाद की, उन्होंने पहले ही शक जाहिर कर दिया है। इसके अलावा अखिलेश यादव, उनका साफ साफ कहना है कि डिजिटल की बात करते हैं, डिजिट ही नहीं बताते हैं। जया बच्चन, जो सपा की सांसद है, उनका साफ साफ कहना है कि लाशों को कहां फेंका गया। ऐसे तमाम सवाल लगाए, कई ऐसे सवाल खड़े हुए जो कि बेबुनियाद भी लगते हैं और जिसका कोई आधार नहीं लगता। जैसे ये कहा गया हजारों लोग की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार 30 लोगों की मौत का आंकड़ा दे रही है तो हजारों की बात क्यों की जा रही है। गैर जिम्मेदाराना बयान दिया नहीं जाना चाहिए। खैर, ये तो अलग बात हुई, लेकिन साजिश की बू है इस घटना के पीछे। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है और इसको लेकर बाकायदा एसआईटी जो टीम है वो गठित की गई है, वो जांच कर रही है। उसमें पूर्व न्यायाधीश हैं, 2 आईएएस अफसर हैं जो पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, जो हमारे सहयोगी, जो यूपी के हमारे सहयोगी है संतोष कुमार, उनका भी ये कहना है और असेसमेंट है कि उन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो सीधा सीधा जिम्मेदार है, यानी कि डीआईजी वैभव कृष्ण। सवाल उठता है कि सारा जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो पुलिस की तरफ से हुआ, क्योंकि भीड़ एकाएक इतनी बढ़ गई, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं लगी, और उसके बाद अगर लगी तो अधिकारी कहां थे। रात के वक्त क्या अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे? इनकी लोकेशन ली जानी चाहिए कि सारे अधिकारियों की लोकेशन मिले। जो आईपीएस ऑफिसर, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर वहां पर मौजूद थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनकी लोकेशन क्या थी मोबाइल की, वो कहां पर थे जब ये पूरी घटना हुई। क्या वो मौके पर थे या मौके पर नहीं थे। वैभव जी, जो घटना सुबह हुई थी उसमें क्या जानकारी सामने आई है, किस तरीके की पूरी तरह ब्रीफ? देखिए, यद्यपि अभी डिटेल सारी उसकी आनी बाकी है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने बात की है अपने भी लोगों से जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे और जो और लोगों से, तो संभवतः इस तरीके की घटना रही है कि एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि गेट पे जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है, तो कोई भी पैनिक जो है वहाँ पे हादसा कर सकता है। तो संभवतः ये कारण रहा और बाकी डिटेल में हम दिखा रहे हैं। तो क्या अभी कोई कैजुअलिटीज कितनी रिपोर्ट हुई हैं, कितने लोग घायल? आधिकारिक रूप से आपको बता देंगे। अभी हमारी प्रेफरेंस वो जो लोग इंजर्ड थे उन्हें बेसिकली ट्रीटमेंट दिलवाना था, और बाकी हम लोग आपको आधिकारिक कोई लापरवाही आपको लगती है अभी सामने आई है? अब देखिए, इतना बड़ा व्यवस्था है, 10 करोड़ का भीड़ नियंत्रण है। अगर वो मौके पर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? हम सब ने देखा कि बसंत पंचमी का जब स्नान हुआ तब खुद सीएम 3 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे थे। क्यों मॉनिटरिंग पहले नहीं की गई? क्योंकि सबको पता है कि महाकुंभ जो है वो बड़ा इवेंट होता है, और ऐसे में इस बार तो और बड़ा इवेंट था जब करोड़ों लोग इसमें आ रहे थे। और हमने देखा कि मौनी अमावस्या का जब दिन था, उस दिन तो कितनी ज़्यादा भीड़ थी और तभी भगदड़ हुई। सबसे बड़ी बात यह थी कि पंटून पुल को क्यों बंद किया गया, क्या वीवीआईपी मूवमेंट के लिए ऐसा किया गया। ऐसी तमाम चीजें जो अब एसआईटी आने वाले वक्त में पूछेगी और जवाब देना पड़ेगा उन अधिकारियों को जिनकी ड्यूटी थी। यानी 1000 पुलिसकर्मी, लाखों की भीड़ संगम घाट पर, और ऐसे में जो सीनियर आईएएस या आईपीएस अफसर थे वो क्या कर रहे थे, उनको भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं हुआ। जो लोग वहां पर बैठे रह गए, कपड़े सुखाते रह गए, सोते रह गए, उनके ऊपर भीड़ चढ़ गई। एकाएक भीड़ बढ़ती चली गई, वहां पर बॉटल नेक बन गया, वो डिस्पर्स नहीं हो पाई भीड़, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। ऐसे में अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ घटना संगम नोज पर ही हुई या फिर उसके आसपास भी कई जगह पर हुई। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि घटना, जो बड़ी घटना थी वो संगम नोज पर ही हुई है। कई ऐसे अधिकारी जो रडार पर हैं, जिनमें वैभव कृष्ण से लेकर और भी कई अधिकारी जो रडार पर हैं। सवाल ये उठता है कि क्या एक और मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें था ना अस्पताल में मिले ना मॉर्चरी में मिले, यानी कि ना हॉस्पिटल में मिले ना मॉर्चरी में मिले। महाकुंभ भगदड़ के बाद से लापता है कई लोग, तलाश रहे हैं परिजन। सवाल ये उठता है कि सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर उनकी लाश भी नहीं मिल रही है, वो खुद भी नहीं मिल रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहे, तो आखिर वो कहाँ चले गए लोग, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। अगर ये जानकारी गलत है तो भी क्लियर करना चाहिए सरकार को कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बताते हैं
कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी तलाश जारी है। ये वे लोग हैं जिनका ना तो घायलों की सूची में नाम है और ना ही मरने वालों की सूची में नाम है और ना ही लावारिस लाशों में नाम है। तो आखिर सवाल उठता है कि हादसे के बाद ये लोग कहां चले गए, कहां गए? इस तरह के तमाम सवाल हैं। एक स्वरूप रानी अस्पताल और दूसरा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है। यहां पर दो बड़े अस्पताल हैं। स्वरूप रानी अस्पताल की गेट से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक हर तरफ 19 जनवरी से संगम से लापता लोगों की तस्वीरें लगी है। घर वालों ने सूचना देने के लिए नंबर और उचित जो इनाम है उसका भी ऐलान किया गया है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो अभी तक ये कहा जा रहा है और ये तमाम चीज़ें जो है वो अभी ऑब्वियसली सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो क्या वाकई कुछ लोग गायब हो गए, उनका पता नहीं चल पाया, या कुछ लोग मिल गए, उनका डाटा दिया जाना चाहिए उनसे संपर्क करने के बाद। और जो घायल हुए, जो अभी क्या वाकई ऐसा भी कोई डाटा है जिसमें जो 30 लोगों की मौत हुई, अगर सरकारी आंकड़े पर हम विश्वास करें तो उनमें भी कई ऐसे लोग हैं जो लावारिस है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई, वो भी बताना चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से क्लियर होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इतने अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे। जूसी थाना से हम कल अपनी बहन को 100 मीटर पैदल चल गए, हम जूसी थाना से लेकर आए। इस तरह से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल है कर रहे हैं। लड़की भी काफी चढ़ गई है, अगर इतने अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। किस तरह से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल है कर रहे हैं। लड़की भी काफी चढ़ गई है। कोई व्यवस्था नहीं भैया ढंग से, प्रशासन की वजह से मैं बाहर से निकल आया, वरना बहुत बुरा हाल है। एक ही लेन बना रखी है, खाली पुलिस वालों का धन्यवाद है, भीड़ से कितने इन्होंने निकाल दिया, वरना खत्म ही हो चुका था मैं बिल्कुल एकदम। आई वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू दी एंड। बहुत बुरा हाल कर रखा है और जिसने भी किया बहुत खराब है। एक रास्ता बना रखा खाली आने जाने का, खाली जो पुलिस वाली ड्यूटी जिनकी वजह से मैं बाहर निकल पाया, जो भी आप जिनको देख रहे हो, ये यूपी सिविल डिफेंस वाले, और कोई की मदद भैया बहुत बुरा हाल है लिटरली। ये आपकी माँ है? हाँ जी, हमारी मदर इन लॉ है। तो दब गई थी क्या? बहुत बुरी तरीके से सर किसी तरीके से तो निकाला ही है। अगर सर लोग हेल्प नहीं करते तो हमें लगता तो आज तो हम लोग की जान ही चली जाती। लड़कियां हैं, कम से कम आपको इतनी तो सिक्योरिटी देनी चाहिए ना कि बच्चे, लड़कियां, औरतें आराम से दर्शन कर सके, स्नान कर सके। बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसे प्रशासन में तो थू है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सर लोग हमारी हेल्प ना अब ठीक है आप जो बिलख रहे हैं, आप ठीक हो बिटिया? जी बिल्कुल। दब गई थी क्या? हाँ बहुत ज्यादा। निकाला है? हाँ जी निकाले। उम्मीद करते हैं सरकार इस दिशा में सख्त कदम उठाएगी और जो पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। जो लोग अभी भी गायब हैं वो मिल जाएंगे, कोशिश यही है। और सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों की मदद करे जिनके परिवारजनों का कुछ भी अता पता नहीं है। ना तो वो मॉर्चरी में उनकी शव है, ना अस्पताल में है, ना घायलों की सूची में है उनका नाम। आखिर वो गए तो कहाँ गए? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।